माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगी। आज का व्लॉग ख़ास होने वाला है इसलिए क्योंकि आज मैं अपनी वीकली ग्रॉसरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि आप सामान कहाँ से बाय करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने सामान मंगाया है तो उसी पर मैं वीडियो आज बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोविड जब से शुरू हुआ था मैंने ऑनलाइन ग्रॉसरी लेना शुरू कर दी थी, वरना पहले मैं सामान खुद लेने जाया करती थी, लेकिन अब एक आदत सी पड़ गई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं किस तरह मैं अपनी ग्रॉसरी लाती हूँ और किस तरह अरेंज करती हूँ। तो ये है सबसे पहले जो मैंने सामान मंगवाया है, वो है 1 लीटर का चक्की फ्रेश आटा। हमारे यहाँ पर रोटियाँ अक्सर खाई जाती हैं, इसलिए मैं पराठे वगैरह बनाने के लिए मुझे ये आटे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही अच्छा आटा होता है जो चक्की फ्रेश आटा है इसका, वो ज़रूर लीजिएगा आप। होल व्हीट 100%, बहुत ही ज़बरदस्त आटा होता है ये। उसके अलावा मैंने मंगवाया है मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल खाने में यूज़ करती हूँ बेसिकली। नूर ऑयल भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन जब दावत वगैरह होती है उसमें, लेकिन मोस्टली मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है। और जो ये मैं यूज़ कर रही हूँ प्राण का वर्जिन मस्टर्ड ऑयल, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ना कोई स्मेल होती है, खाने में कुछ भी नहीं होता, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा मैंने एक योगर्ट मंगाया है 1 kg का, जो अक्सर सालन वगैरह बनाने में या कोई भी ग्रेवी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो पूरे हफ्ते के लिए मेरा आराम से इसमें काम हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने मंगाई है, टमाटर मंगवाए हैं, ये हैं करीब 1 किलो, ये भी जो मेरे ख़त्म हो गए थे ये है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर मसूर की दाल मंगवाई है 1 kg। मैं ये पूरा 1 किलो का मैंने इसलिए मंगवा लिया क्योंकि बड़ा अच्छा ऑफर था और बहुत अच्छी क्वालिटी की दाल थी। ये टेस्टी फूड की यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ या फिर ईस्टर्न की यूज़ की। मैंने मूंग की दाल मंगवाई है। ये सब दालें एक्चुअली, ये मूंग की दाल मैं ज़्यादा इसलिए मंगवाती हूँ, यूजुअली लोग कम लेते हैं, लेकिन मैं 1 किलो इसलिए मंगवाती हूँ कि बच्चे मेरे इसके पैनकेक्स खाना बहुत पसंद करते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। इनफैक्ट मैं आज ही सोच रही थी कि मैं अभी इसे सोक कर दूँगी और कल सुबह इसी के पैनकेक बच्चों को बनाकर स्कूल में दूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने 1 किलो मंगवाया है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर चने की दाल मंगी। चने की दाल भी आप जानते हैं कि बहुत यूज़ होती है माश की दाल में, इवन कबाब्स बनते हैं उसमें भी बहुत यूज़ होती है। तो मेरे घर में ये बहुत यूज़ होती है। तो ये है टेस्टी की 1 kg चना दाल। उसके बाद आ जाते हैं, ये है होल मूंग। इसकी सैलेड मैं अपने हस्बैंड को बहुत खिलाती हूँ क्योंकि बहुत हेल्दी है, बच्चे भी बहुत शौक से इसकी सैलेड खाते हैं। इवन आप इसकी दाल भी बनाएं चावलों के साथ, बहुत मज़े की बनती है, थोड़े से टमाटर वगैरह डालकर। तो ये है। और जो सबसे ज़्यादा दाल हमारे यहाँ खाई जाती है वो है अरहर की दाल, यानी तूर की दाल। मुझे नहीं पता आपके कंट्री में आप इसे क्या कहते हैं, बट इट्स तूर दाल, जो कि हमारे यहाँ पर इंडिया में कहा जाता है तुअर दाल एक्चुअली। फिर है 1 kg क्यूकम्बर। और उसके अलावा है आलू। ये मैंने 1.5 किलो मंगवाया क्योंकि मुझे आलू जो मैंने लास्ट टाइम यहाँ से मंगवाए थे मदीना से, बहुत ही अच्छे इसकी क्वालिटी थी। और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसकी थोड़ी फ्रेंच फ्राइज़ बना के बच्चों के लिए रखूँगी, या फिर डेली स्नैक्स जो बनते हैं बच्चों के आलू के, बड़े हेल्दी भी होते हैं। और इसलिए मैंने ये थोड़े 1.5 किलो के हिसाब से मंगाया। तो ये बहुत थोड़ी सी मैंने इस वक्त थोड़ा सा सामान मंगवाया है क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरे घर में इस वक्त सामान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा रखा हुआ है घर पर, कोई ज़रूरत ऐसा कुछ है नहीं मंगवाने की। बस जो बेसिक सामान थे वो मैंने मंगवाया। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं बना के रख लेती हूँ घर में काफ़ी ज़्यादा सा, तो उसमें मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उसे हर वीक मंगाऊँ और हर वीक बनाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वीकली ग्रॉसरी आ गई है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसका मुझे ज़रूर बताइएगा रिस्पांस कि आपको कैसा लगा, ये ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इस ग्रॉसरी का मेनली बताने का मेरा मकसद एक ये भी था कि मैं जो अल नहदा और दुबई में और अल नहदा 2 दुबई में रहते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी कि अल मदीना सुपर मार्केट है, उसके ऑफ़र्स आते हैं। आप उनको आप उनके यहाँ जब आप जाएँ उस सुपर मार्केट में, तो वहाँ से आप उनका जो कार्ड मिलता है जिसमें वो लोग हर हफ्ते की जो उनकी ग्रॉसरी होती है वो उसमें वो लोग ऐड कर देते हैं। वो उसके अंदर से पिक्चर्स के साथ वो लोग अपनी रेट्स वगैरह ऐड करते हैं। तो अगर आप वो ले आएंगे और उसमें व्हाट्सएप का एक वो दिया हुआ होता है लिंक, अगर आप उसमें हाई लिख कर भेजते हैं तो वो आपको उसमें अपनी वीकली ग्रॉसरी भेजते, तो आप अपने हिसाब से चेक करके उसमें आराम से चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए। और रेट्स इतनी वाजिब हैं और सब्जियां भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो आप एक बार चेक करें, ये दुबई में रहने वालों के लिए ख़ास करके बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में वहाँ पर सब्जियाँ, इनफैक्ट जो ऑफ़र्स होते हैं उसके वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप एक बार ज़रूर चेक करें। ज़रूरी नहीं कि आप कारफोर जाएँ, नेस्टो जाएँ या फिर आप यूनियन कॉप जाएँ, इन चीज़ों में जाकर ही आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इस तरह के सुपर मार्केट्स में भी आप बजट फ्रेंडली अपनी वीकली शॉपिंग, अपनी मंथली शॉपिंग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये वीकली शॉपिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलें फिर हम चलते हैं अपने दूसरी तरफ। अभी मुझे थोड़ा सा काम और है, दाल सोक करनी है बच्चों के लिए सुबह के टिफ़िन की तैयारी की, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे।
मैं यूजुअली सब्ज़ियाँ इसी तरह से पॉलीथीन्स में ही, जो बास्केट है इसका वेजिटेबल बास्केट, उसमें इसी तरह से रख देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी मंगाती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे उसे बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके स्टोर करना हो ताकि वो ख़राब ना हो। कोविड के बाद से मेरी एक आदत सी पड़ गई है कि हर कंटेनर, हर इस तरह का कोई भी सामान जो कि पैक्ड होता है वो मैं एक दफ़ा धो लेती हूँ, वरना बड़ा अजीब लगता है जब भी हम हाथ टच कर रहे होते हैं उसमें एक दिमाग में उलझन सी रहती है। जितने भी फ्रिज के आइटम्स थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। अब जितनी भी दालें वगैरह हैं इन सबको हम स्टोर कर लेते हैं। मुझे घर के काम करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, ना मुझे अब है, लेकिन अब मैं इन कामों को बहुत शॉर्टकट तरीके से करने का मैंने तरीके निकाल लिए हैं, या मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया है। तो शायद इसलिए मुझे अब इंटरेस्टिंग लगने लगी ये सब चीज़ें करना। और जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं वो तो हमें कोविड ने सिखा ही दी हैं। जो हम नहीं भी करते थे वो सारे काम अब मैं खुद करने लगी हूँ। तो बस अब ये कंटेनर्स मैं उतार लूँगी और इन दालों को इनमें रिफ़िल कर दूँगी। ग्रॉसरी कम लाने का एक रीज़न ये भी है कि किचन मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से दाल को, उसमें से पुरानी दाल को खाली कर लिया है और कंटेनर को अच्छी तरह से पहले क्लीन करके और उसमें फिर मैं दाल को रिफ़िल करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम उसी दाल में अगर रिफ़िल कर देते हैं तो अगर वो दाल, उसमें कोई कीड़े हों या किसी तरह के कोई बग हो तो वो चीज़ें फिर नई दाल को भी ख़राब कर देती है। जो पैकेट में दाल बची है इसे मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि मैं इसके पैनकेक्स बनाने का प्लान कर रही हूँ। तो बस मैंने अभी ये बोल लिया है और अब इसमें मैं दाल को सोक कर दूँगी इस तरह से, और जो मैंने कंटेनर से दाल निकाली थी वो भी मैं इसी में यूज़ कर लूँगी, ताकि मुझे उसे कंटेनर में फिर से न डालना पड़े। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब अम्मी सामान लाया करती थी तो वो भी इसी तरह से सामान रिफ़िल करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखना, और कभी कभी मैं उनकी हेल्प भी करा देती थी इस तरह से कंटेनर्स में रिफ़िल करने में। तो शायद मुझे ये जॉब पहले से ही पसंद था काफ़ी। अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी थी मेरी कि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि जब हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं कुछ चीज़ें, अगर आपको मेरी वीडियोस भी ऐसी लगती हैं कि हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या हम मेरा जो एक्टिविटी है वो आपके साथ रिलेट करती है, जिस तरह से आप अपने घर में काम करते हैं। यूजुअली हर हाउसवाइफ का अपना एक अलग तरीका होता है, तो अगर मेरा काम भी आपके साथ रिलेट करता है या आप कोई डिफरेंट तरीके से अच्छी तरह करती हैं मुझसे, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर किया करिए, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिले, या और भी जो आपके कमेंट्स पढ़ता है उसे भी उससे आइडिया मिले। वैसे एक यूट्यूबर होना कोई आसान काम नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से ये वीडियोस बनते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं और फिर किस तरह से एडिट होते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जब आप पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ स्पेशली। तो इसलिए अगर आप वीडियो देखते हैं या किसी और का भी देखते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं, तो ज़रूर उसे अप्रिशिएट किया करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा होता है कि कितनी मेहनत लगी होती है एक 10 मिनट के वीडियो में, या 15 मिनट के वीडियो में, या फिर 5 मिनट का वीडियो ही क्यों ना हो। तो बस दालें मेरी हो चुकी हैं सारी रिफ़िल। अब बचा है बे लीव्स, यानी कि तेज़ पत्ता। उसका भी डिब्बा मैंने खाली कर दिया है और उसमें मैं अब तेज़ पत्ते को रिफ़िल कर दूंगी। तो ये मेरा फ़िलहाल ये वाला काम वाइंड अप हो चुका है। इस दफ़ा सामान वैसे भी बहुत कम मैंने मंगाया था, लेकिन ड्यू टू योर रिक्वेस्ट मैंने इस चीज़ को बना दिया वीडियो, कि थोड़ा बहुत सामान से भी कई दफ़ा वीकली ग्रॉसरी का अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं और कितना आपका खर्च हो रहा है। यकीन मानिए ये मेरी जितनी भी ग्रॉसरी आई है ये 100 दिरहम के अंदर आई है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन
ये बिल्कुल सच बात है कि ये 100 दिरहम के अंदर आई है। जिस जगह से मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप वहाँ से ये सब चीज़ें बाय करते हैं, अगर आप नहदा में रहते हैं, नहदा 1, नहदा 2 या नहदा शारजा में भी अगर आप रहते हैं, तो आप आकर वीकली यहाँ से बाय कर सकते हैं। इट्स अ वेरी चीप सुपरमार्केट। और यही वो चीज़ें हैं जो हम मॉल्स में जाकर लेते हैं, यानी कि अगर हम हाइपर मार्केट में या सुपरमार्केट जो बड़े वाले हैं, लुलु हाइपर मार्केट या नेस्टो हाइपर मार्केट, इन सब जगह से लेते हैं, तो इनमें अक्सर 1-2 दिरहम आपको हर चीज़ में ज़्यादा लगेगी प्राइस। लेकिन उसी वजह से जब 1-1 दिरहम भी आपका बचता है, तो भी आपकी जो प्राइसिंग होती है वीकली ग्रॉसरी की या फिर मंथली ग्रॉसरी की अच्छी खासी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा काम फिनिश, यानी कि मैं अब इसे वाइंड अप कर रही हूँ। जितने भी कंटेनर्स मैंने उतारे थे वो सब मैं फिर से अरेंज कर रही हूँ। वो दालें मैं आगे की तरफ रखती हूँ जो रेगुलर यूज़ होती हैं, बाकी मैं पीछे कर देती हूँ। फ्रंट रो में रखा हुआ है। और अब ये जो दालें बची हुई हैं, इन दालों को मैं रबर बैंड लगाकर उस कंटेनर में रख दूंगी। जो बड़ा कंटेनर मैं आपको बता रही थी, उस कंटेनर में मैं रख दूंगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसे निकाल कर फिर से रिफ़िल कर देती हूँ जब मेरे कंटेनर्स खाली होने लगते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप सब इससे भी काफ़ी अच्छी तरह से ये सब काम करते होंगे। बस एक वीकली अपना रूटीन एक ग्रॉसरी का मुझे शेयर करना था आपके साथ, बस मैंने शेयर किया है। अच्छा लग रहा है, अगर आपको आपसे रिलेट हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल को मैं सब्सक्राइब करने आप सबको इसीलिए नहीं कहती हूँ कभी भी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग इसे वर्थ समझें, तभी सब्सक्राइब करें। तो फिर अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल वाकई में सब्सक्राइब के लायक है और मेरा ये वीडियो लाइक करने जैसा है, तो फ़ौरन से लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रहा कंटेनर जो मैंने सिंक एरिया में नीचे की तरफ रखा हुआ है, जिसमें मैंने सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरे कभी कभी यूज़ में आती हैं। ये प्लास्टिक के कंटेनर मैंने इसीलिए लिए थे और काफ़ी स्पेशियस हैं ये कंटेनर, इसमें काफ़ी सामान रखा हुआ है मेरा। और ये सिंक एरिया वैसे भी इस तरह का है कि यहाँ पर मैं कोई और सामान रख नहीं सकती थी, तो मैंने इसे इस तरह से यूटिलाइज कर लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंटेनर्स प्लास्टिक के हैं, तो कभी अगर खुदा ना खास्ता पानी गिरता भी है तो इसके अंदर नहीं जाता कंटेनर के, तो कोई चीज़ ख़राब होने की भी टेंशन नहीं रहती। तो बस अब ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास इस वक्त कुछ और है नहीं सामान जो कि मैं आपको दिखाऊँ स्टोर करके। इंशाल्लाह फिर कोई वीडियो जब मैं बनाऊँगी इस तरह का तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इस वीडियो का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़।